भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं एक और सब्जेक्ट के बारे में कि यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों में बात करते थे। बहुत सारे मसीह भाई बहन भी हैं और बाकी लोग भी जो भी सुनते हैं जब नए नियम में, तो कम से कम जो मत्ती अध्याय 13 है उसमें बहुत सारे दृष्टांतों में यीशु मसीह ने बात करी है। और ऐसे में बहुत ही लोगों का सवाल होता है कि क्यों वो दृष्टांतों में बात करते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं चीज़ें समझा रहे हैं। तो इस तरह का ही जो सवाल है कि क्यों दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, मत्ती अध्याय 13 में उनके चेलों ने भी पूछा, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, और वहाँ पर यीशु मसीह ने खुद इसका जवाब दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया हम देखते हैं। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 13 का 10 से 17, और यहाँ लिखा है, और चेलों ने पास आकर उनसे कहा कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। तो उसने उत्तर दिया, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन कठोर हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझ लें और मन फिरा लें और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देख पाती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर नहीं देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वह सुने पर वो नहीं सुन पाए। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि यीशु मसीह जो है वो बोलते हैं कि जो स्वर्ग का जो सीक्रेट है, यानी कि जो भेद है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे समझ में आ रहा है, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कि स्वर्ग के राज्य की जो समझ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चेलों के पास इसकी समझ है तो बाकी लोग के पास क्यों नहीं है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं। तो उसके आगे जब अगर हम पढ़ेंगे और तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्या रीज़न क्या है इस पूरे बातों का, क्यों यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते हैं। उन्होंने आगे जो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि वो लोग सुन के भी नहीं सुनते, देख के भी नहीं देख पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसा ना हो कि वो लोग मन फिराएं और फिर मैं उन्हें चंगा करूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो यीशु मसीह है वही समझना चाहते हैं, वो पहचानना चाहते हैं कि कौन है जो सच में ढूंढ रहे हैं, कौन है जो सच में परमेश्वर की खोज कर रहे हैं या उनके राज्य की खोज कर रहे हैं, उनके मन को जांचना चाहते हैं, इसीलिए वो दृष्टांतों में बात करते हैं। अभी इसके बारे में देखेंगे थोड़ा और हम देख जाएंगे यिर्मयाह के अध्याय 29 का 13, और यहाँ पे लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो ये जो वचन है यह हमें क्या बताता है कि अगर हम प्रभु को ढूंढते हैं अच्छे मन से, पूरे मन से, तो हम उसे जरूर पाएंगे। और ऐसा ही नए नियम में भी लिखा हुआ है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 का 26, तो उसमें भी यही लिखा है कि उसने, यानी कि प्रभु परमेश्वर ने, एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। किस लिए बांधा है? कि वे उसे ढूंढें और पा जाएं। अब यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह जो है जो बोल रहे हैं कि ताकि उनको पता चले कि कौन असली में परमेश्वर को ढूंढ रहा है या कौन असली में परमेश्वर के पीछे आना चाहता है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए वो दृष्टांतों में बातें करते हैं। तो कैसे उनको पता चलेगा? तो उसका एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़, सैकड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती थी। वो लोग उनसे बातें सुनते थे, उनके उपदेश सुनते थे, और बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। और ये बात को पता लगाना कि कौन चुने हुए हैं या कौन सच में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों में बातें करते हैं। अभी दृष्टांतों में जब बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो कुछ लोग को समझ में आता है और कुछ लोग को समझ में सही से नहीं आता है।
तो जो असली में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते थे, वो उनसे उनके पीछे पीछे जाते थे और उनसे और पूछते थे कि भाई आपने जो ये समझाया है, ये बात बोली है, इसका अर्थ क्या है। तो जब वो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं या अपने जो भी उनके डाउट हैं उसको क्लियर करते हैं बार बार जाके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो इससे उनको ये पता चल जाता था कि ये लोग समझना असली में चाह रहे हैं। ये नहीं कि एक कहानी की तरह चीज़ों को समझ लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है, आज के टाइम में हमारे लिए उसका अर्थ क्या है, ये नहीं समझना चाहते। तो जो लोग उसको असली समझना चाहते थे ज़्यादा डीप से और गहराई से, तो वो लोग उनसे फिर से पूछते थे, जैसे कि चेले थे, वो उनसे पूछते थे आपने ये जो बात बोली इसका क्या मतलब है। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को ये भी पता चल रहा था कि कौन लोग असली में ढूंढ रहे हैं, कौन लोग असली में उनके पीछे चलना चाहते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। हमारे लिए सीखने के लिए ये है यहाँ पे कि हमें भी ऐसे ही डिसाइपल जो उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनके जैसे ही हमें भी ढूंढना चाहिए हर दिन। हमें भी सिर्फ वचन को, प्रभु के वचन को, या फिर जहाँ भी हम सुनते हैं वचन को, चाहे इंटरनेट पे, चाहे चर्च में, चाहे कोई भी सेवक हमें सुना रहा है, तो हमें देखना है कि क्या हमको समझ में आ रहा है वो बात। वैसे तो सब लोग ट्राई करते हैं कि अच्छे से समझा सके, लेकिन अगर फिर भी हमें लगता है कि कुछ और बात है, तो हमें भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, अपने आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारी खुद की जो बाइबल स्टडी है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वो भी कितना डीप है, वो भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो दृष्टांतों में बातें इसलिए करते हैं ताकि वो समझ सके कि कौन लोग हैं जो असल में प्रभु को ढूंढ रहे हैं, या कौन असल में परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं। क्योंकि जब वो दृष्टांतों में बातें करते हैं तो लोग फिर से पूछने आते हैं। जो लोग पूछने आते हैं, एक या दो लोग, उससे उनको पता चल जाता है कि ये लोग और जानना चाहते हैं गहराई से, तो वो पकड़ लेते हैं कि ये चेले बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्यों यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते हैं, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है ताकि जो उनका उपदेश है, जो उनका तरीका है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इससे। क्योंकि अगर हम देखेंगे लूका अध्याय 19 का 48, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है परंतु कोई उपाय ना निकाल सके। तो यहाँ पे जो फैरिसीज वगैरह लोग हैं, फारसी और सदूकी, वो लोग उनके पीछे पड़े थे, लेकिन उनको कोई उपाय ना निकाल सके उनको पढ़ने का कि किस किस प्रकार से क्या करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उनको सुनते थे। क्योंकि जो बाकी लोग थे, बहुत सारी जो भीड़ थी, वो तो पर प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार से सुनते थे, बहुत ध्यान से, उनको बहुत अच्छा लगता था सुनना। क्योंकि उनका जो मैसेज था, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो बहुत सारे पैरेबल्स यानी कि बहुत सारे दृष्टांतों और कहानियों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो स्टोरी टाइप चीज़ें होती हैं, सुनने में बहुत या ये बोल सकते हैं कि समझने में बहुत अच्छा लगता है उनको। लेकिन उसमें उसके जो पीछे की जो बात है, जैसे कि यीशु मसीह जो है एक वो शादी वाला दृष्टांत बताते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है पार्टी होती है। तो वो कहाँ पे बता रहे हैं, वो एक फैरिसीस के घर में जब गए हैं वो, तो वहाँ पे वो बात बता रहे हैं। फिर दूसरा होता है जहाँ पर एक जो है खोई हुई शीप का जो दृष्टांत बता रहे हैं, और वो कहाँ पे बता रहे हैं, वो भी एक अध्यापक है जो लॉ का, यानी कि जो लोग यहूदियों के जो है नियम कानून को जानते हैं, उनके घर गए थे, तो वहाँ पे वो बता रहे हैं। और इसी तरीके से और भी जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं कि बीज बोने वाले का और बीज का, और बाकी जो है, और राई के दाने का दृष्टांत, खोए हुए छुपे हुए खजाने का, और जाल का जो है, और उस अमीर आदमी का। तो इस तरह से बहुत सारे दृष्टांतों में वो बात करते हैं। तो जब इस तरह की बातें हैं, तो जिसको जिस तरह का दृष्टांत, जिस तरह की पब्लिक है, जिस तरह की डिमांड है, उस तरह से यीशु मसीह सुनाते थे। तो इससे वो अट्रैक्टिव भी लगता है। मतलब जब आप चीज़ों को स्टोरी के रूप में समझते हैं, तो वो सुनने में भी थोड़ा सा लुभावना होता है। और क्योंकि यीशु मसीह वैसे भी बहुत टैलेंटेड थे, तो उससे क्या होता है, उनका थोड़ा अट्रैक्शन भी बनता है और साथ ही इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन जो असली ढूंढने वाले हैं, वो उसको और ज़्यादा जानकारी से समझेंगे कि क्या ये मेरे लिए है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में या कहानी के थ्रू क्यों बातें करते थे। पहला ये, ताकि उससे उन्हें पता चले कि कौन असली में समझना चाह रहा है बात को, और क्या वो समझ रहे हैं, क्या वो असली में परमेश्वर के राज की खोज कर रहे हैं। दूसरा ये कि उससे थोड़ा जो सुसमाचार है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, यानी कि थोड़ा सा लुभावना भी लगता है।
और लोगों को खींचे चले जाते हैं लोग उसकी तरफ। तो आज हमें देखना है कि क्या फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसीह हैं और हम किसी को बताते हैं प्रभु के वचन के बारे में, तो हमें भी ये देखना है कि क्या जिसको भी हम बता रहे हैं क्या वो सच में ढूंढ रहा है, क्या वो सच में परमेश्वर की राज की खोज कर रहा है या सिर्फ ऐसे ही है। हमें भी ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें भी देखना चाहिए कि क्या हम फॉलो कर रहे हैं वचन को, प्रभु यीशु मसीह को, सीरियस होकर। दूसरी चीज़ ये कि हमें इस तरीके से आज के ज़माने में, आज के टाइम में जैसी पब्लिक है, जैसे लोग हैं, उनको किस तरीके से वचन सुनाना है। खासकर जब हम लोगों से पर्सनल मिलते हैं, किस तरीके, हर व्यक्ति को एक ही तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो उन्हें हम बाइबल कैसे बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, किस तरीके से उनके सामने परोसते हैं ताकि वो उनको लुभावना लगे। तो ये भी एक चीज़ है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर आऊँगा कुछ और नए वचन के साथ। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर ऐसा कुछ। और ये सारे वचन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों तक ये पहुँच सके और इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सब पर परमेश्वर की महिमा हो।